जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अभी एक दो वीडियो दिए थे धर्म युग पर, आने वाले युग परिवर्तन पर, और कैसे कौन सा एलिमेंट इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है और हम किस कालखंड में खड़े हैं और आने वाला समय कितना भयानक है और उसके आगे का समय कितना अच्छा है, इसके संदर्भ में मैंने कई आकलन आपको पहले वीडियो में दिए हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो थोड़े गूढ़ रहस्य से भरे हुए हैं और उसमें जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है उसको समझने के लिए थोड़ा एक बौद्धिक स्तर आपका ऊंचा अवश्य होना चाहिए। लेकिन हमारे दर्शक बहुत भोले भी होंगे, सीधे भी होंगे, जिन्हें बातें शायद समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए ये वीडियो आज का जो मैं बना रहा हूं, बहुत ही साधारण शब्दों में वो बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो युग परिवर्तन के अंदर इस विनाश लीला में हमको देखने को मिलेगी। चाहे तो आप इसे मेरी भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। दर्शकों, जब ये तीसरा विश्व युद्ध होगा तो इसके भयंकर परिणाम इस दुनिया को देखने को मिलेंगे। विज्ञान के आधार पर जितनी भी तरक्की हमने की है, ये सब धराशायी होती हुई नजर आएगी। बुद्धि के बल पर जितना भी साम्राज्य हमने बनाया है, ये सब धराशायी होता हुआ नजर आएगा। यानी बुद्धि के द्वारा विज्ञान और विज्ञान के द्वारा तरक्की, एक सीधा सीधा संबंध इनका बनता है। इसीलिए हमारे कंप्यूटर का, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, हमारे सैटेलाइट सिस्टम का फेल हो जाना, हमारी बैंकिंग सिस्टम का फेल हो जाना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होती है उसका फेल हो जाना, पूरे विश्व के अंदर अंधेरा छा जाना, एक ऐसी त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो जाना जहां बिजली नहीं है तो हमारे सारे काम रुक गए हैं। हम अपने आप को ऐसा पंगु महसूस करेंगे कि जिसका तोड़ हमारे पास नहीं होगा। क्योंकि दर्शकों, जो आज सुविधाएं हम ले रहे हैं, बुद्धि के बल पर ले रहे हैं, यानी बुद्धि के द्वारा इन्वेंशन किए हुए ये साधन है जो आज हमें उपलब्ध है। चाहे फिर हमारा सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या हमारे बैंकिंग सिस्टम हो, या हमारे बिजली सप्लाई के सिस्टम हो, रेल नेटवर्क हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल मार्केट हो, सभी किसी न किसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर बुद्ध का एलिमेंट समाप्त होगा और बृहस्पति का एलिमेंट आरंभ होगा। इसलिए बुद्ध के संदर्भ में अगर मैं बात कहूं तो जितनी भी ऐसी तरक्की जो हमने बुद्धि के बल पर की है, उन सभी का अंत अवश्य होगा, क्योंकि इसका एक विकृत रूप संसार के सामने आने वाला है। यानी जितनी भी अभी तक हमने विकास यात्रा बुद्धि के बल पर देखी है, उन सब के अंदर एक बहुत बड़ी विकृति आने वाली है। जैसे विज्ञान ने बहुत तरक्की की तो हमें परमाणु बम दिया, साइंस ने बहुत बड़ी तरक्की की तो हमें कोरोना जैसा वायरस दिया, बैंकिंग सिस्टम ने, इस कंप्यूटर ने हमारी आजीविका को, हमारे आजीवन को सुलभ बनाया तो साइबर क्राइम भी हमें दिए, मोबाइल ने हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिए तो इसकी एडिक्शन ने नई पीढ़ी का जीवन भी बर्बाद करने का काम किया है। जहां एक और हमारे को एजुकेट करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने काम किया है, तो इसके द्वारा इसका दुरुपयोग, भ्रामक प्रचार करने का रास्ता भी जरूर अपनाया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि बुद्धि के बल पर जितने भी संसाधन हमने इकट्ठे किए हैं, उन सब का एक विकृत रूप या उसके दुष्परिणाम या उनका दुरुपयोग अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और ये बुद्ध के एलिमेंट के अंत की कहानी कहता है। और इसीलिए जब हम संधि काल के अंदर होते हैं, तब एक एलिमेंट इस ब्रह्मांड से खत्म होता है, उसकी तरक्की पूरी होती है, उसका कालखंड पूरा होता है और नया एलिमेंट इस ब्रह्मांड में काम करता है। और नया एलिमेंट धर्म का एलिमेंट है। इसीलिए हमारी तरक्की हमें किसी भी समय पर, जब विश्व युद्ध होगा और कुछ लोगों ने ऐसे हथियारों का प्रयोग कर दिया जिसने हमारी संचार क्रांति को ही तहस नहस करने का काम कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि संसार कितने बड़ी मुश्किलों में आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि परमाणु युद्ध होगा। परमाणु युद्ध होना मतलब ऐसे लोगों की मानसिकता का आना है जिन्हें शायद अंदाजा ही नहीं है कि परमाणु युद्ध का अर्थ क्या होगा।
इसीलिए जो लोग परमाणु क्षमता रखते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए परमाणु युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसे युद्ध होंगे जो आपकी पूरी तरह से आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, आपकी तरक्की को पूरी तरह से डैमेज कर दे। अब ऐसे युद्ध आने वाले समय के अंदर होने की स्थिति बनेगी, क्योंकि हथियारों का प्रयोग करके यूक्रेन और रशिया, हमास और इजराइल के युद्ध के अंदर हथियारों का प्रयोग करके देखा जा चुका है। इसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है। अगर मैं कहूं कि तीसरे विश्व युद्ध का यह प्रयोग है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में हमने जैविक हथियारों के लिए कोविड को इस्तेमाल किया, हथियारों की ताकत को देखने के लिए दो युद्धों का सहारा लिया, और जब इनका डाटा एनालिसिस होगा तो तीसरे विश्व युद्ध के अंदर एक नई रूपरेखा बनेगी कि हमारे संसाधनों को ही नष्ट कर दिया जाए, ताकि हम घुटनों के बल बैठ करके, हमसे मतलब मेरा यहां राष्ट्रों से है, यानी राष्ट्र घुटनों के बल बैठ जाएं और सामने वाले की बात मानने पर मजबूर हो। आप सोचिए कि आपके पास, यानी कि किसी देश के पास सैन्य शक्ति तो है, लेकिन उसका संचार माध्यम ही ठप्प कर दिया गया है। तो आप सोचिए, ना विमान उड़ेंगे, ना हथियार काम करेंगे, ना बिजली सप्लाई होगी, और ऐसी स्थिति में आपके देश की, यानी उस देश की क्या स्थिति होगी, इसका आकलन करके देखिए। हमारे घर में अगर 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो हमारी क्या स्थिति होती है, और सोचिए अगर पूरे देश के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए तो उस देश के अंदर हालात क्या होंगे। चंद दिनों के अंदर ही वो देश समर्पण करने की स्थिति में आ जाएगा। ऐसा दृश्य मैं आने वाले समय के अंदर तीसरे विश्व युद्ध के अंदर देख रहा हूं, और ये मेरा एक ऐसा ज्योतिषीय आकलन है जो गलत साबित नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसा एनालिसिस देने की कोशिश की है जो मुझे अपने ज्योतिषीय आकलन से नजर आ रहा है, और ये आकलन सत्य होगा ही होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आकलन मैं आपको दे रहा हूं तथ्यों के आधार पर दे रहा हूं, प्रमाणित सूत्र मेरे पास हैं, और इनको मैंने पिछले कालखंडों के अंदर भी प्रयोग किया है, उनको अप्लाई करके देखा है, वहां भी ये सूत्र सटीक तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारी बुद्धि के द्वारा की गई तरक्की शून्य होने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।